बाबा बालकनाथ जी में ऐसे कौन सी शक्ति है जिसके कारण उनको कोई भी पहचान नहीं पाया। गुजरात जूनागढ़ विष्णु लक्ष्मी जी, फिर गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के मठ पे गए, आश्रम में गए, तो वहाँ उनके गुरु भाई बहन थे वो भी इनसे जेलसी करते थे कि ये छोटे से हैं और गुरु दत्तात्रेय नाथ जी का इतना प्यार आते ही इन्होंने पा लिया। फिर वो शाहतलाइयाँ में आए माँ रत्नों के पास, वो भी पहचान नहीं पाई। शाहतलाइयाँ के लोग जहाँ उन्होंने पूरी अपनी अवतार लीला की, माँ रत्नों के पास रह के 12 साल उनके पाली बने, वहाँ शाहतलाइयाँ के लोग भी नहीं पहचान पाए। गोरखनाथ जो 18 रिद्धियों सिद्धियों के मालिक थे वो भी नहीं पहचान पाए, क्योंकि बाबा जी शिव शक्ति से युक्त हैं और शिव शंकर का आंशिक अवतार हैं, तो उनके पास योग माया शक्ति है। उस शक्ति का ये कमाल होता है कि जागती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी, कि वो बाबा जी का दिव्य अलौकिक अद्भुत जो शरीर है, इनको निर्वाण शरीर करते हैं। जो माँ पार्वती ने उनको दिव्य शरीर ये बाल स्वरूप बख्शा था और भगवान शंकर ने उस पर मोहर लगाई, तो वो निर्वाण शरीर होता है। उस दिव्य शरीर का ये कमाल होता है कि उसको हम जिस भावना से भी देखते हैं उसको वो वैसा वैसा ही दिखाई देता है। जैसे जिन्होंने उनको एक बच्चा समझा, बालक समझा, गोरखनाथ जी ने उनके साथ जबरन करने की कोशिश की, उनके कानों में मुंदरें डालने की कोशिश की। गुजरात जूनागढ़ में विष्णु लक्ष्मी जी ने अपना पुत्र समझा तो उनको वो पुत्र ही नज़र आए। फिर गुजरात जूनागढ़ के लोगों को भी उनकी पहचान नहीं हुई, वहाँ से गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास गए। सिर्फ गुरु दत्तात्रेय नाथ जी को क्योंकि वो भी शिव शक्ति से युक्त हैं और ब्रह्मा विष्णु शंकर के एक स्वरूप एक ज्योत स्वरूप अवतार हैं, वो बाबा जी को जानते थे, पहचानते थे। लेकिन उनके मठ में या आश्रम में जो और उनके शिष्य थे वो भी बाबा जी से ईर्खा करते थे, जेलसी करते थे कि ये छोटे से हैं, बालक हैं और गुरु जी इनसे इतना प्यार कर रहे हैं, इनको अपने पास बिठा रहे हैं, इनको शिक्षा दीक्षा प्रदान कर रहे हैं, हाँ सारा दिन बालकनाथ जी की ही महिमा का गुणगान करते हैं। उसके बाद शाहतलाइयाँ में आए तो जट जमींदारों ने भी फसलों को उजाड़ दिया जब बाबा जी ने चमत्कार दिखाया, जहाँ शाहतलाइयाँ के लोग भी उनको नहीं पहचान पाए। माँ रत्नों के पास सरे तो माँ रत्नों भी जान पहचान नहीं पाई। उसके बाद गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य वो भी पहचान नहीं पाए। भरथरीनाथ ने जब जाके बाबा जी की गुफा पे उनकी शक्तियाँ देखी, उनको नमन किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, उनकी शरणागति की, तब वो बाबा जी से ज्ञान पाके बाबा जी की कृपा से ही उनको जान पहचाने, उनकी शक्तियों और उनका रूप पहचान पाए। तो बाबा जी में शिव शक्ति है जिसके अंतर्गत सब शक्तियाँ कमाल करती हैं। उस शिव शक्ति को योग माया शक्ति भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत सत्य शक्ति जिससे बाबा जी अजर अमर अविनाशी हैं, और चित्त शक्ति मतलब ज्ञान शक्ति सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, और तीसरी आनंद शक्ति दिव्य प्रेम जहाँ अनंत मात्रा का सुख शांति प्रेम आनंद जो हर किसी को चाहिए। तो सत्य शक्ति से अजर अमर विनाशी, चित्त शक्ति से सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी, और चित्त शक्ति आनंद शक्ति से ब्रह्मानंद का मोक्ष और प्रेमानंद की प्रेम प्रदान करने वाले सिद्धयोगी बाबा बालकनाथ जी है। ये तीन ही हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य हैं, सत्य जन्म मरण से परे होना, ज्ञान प्राप्त करना और सच्चा सुख जो अनंत मात्रा का अनंत काल का और बढ़ने वाला हो प्राप्त करना। तो ये शिव शक्ति योगमाया शक्ति जिसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं अलग अलग शास्त्रों में, इसको अंतरंगा शक्ति, इसको विष्णु शक्ति, अलग अलग शास्त्रों में इसका नाम बदलता है। इसको शिव शक्ति योग माया शक्ति कहती है। इस शक्ति का यही कमाल है कि जो जिस भावना से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। जैसे कि एक फूल को जब बकरी देखती है वो खा जाती है, पुजारी देखता है पूजा करता है, कोई रईस देखता है गुलाब का फूल तो कोट में लगा लेता है। फूल तो एक ही है, लेकिन अपनी अपनी भावना अनुसार अपने अपने संस्कार अनुसार उन्होंने उसका काम लिया। ऐसे ही बाबा जी के दिव्य शरीर का, दिव्य शक्तियों का ये कमाल है इस योग माया शिव शक्ति का कि जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। जिन्होंने उनको भगवान की तरह देखा समझा, उनको उन्होंने भगवान जैसा फल दिया। जिन्होंने शिवजी जैसे देखा, शिवजी जैसा फल। जिन्होंने देवता जैसे देखा, देवता का फल दिया। अवतार जैसे देखा, अवतार का फल दिया। और जिन्होंने एक बालक के रूप में देखा, उनको बालक ही दिखाई दी अपनी अपनी अवतार लीला के हिसाब से। इसलिए पूर्ण गुरु से ही हमें ये शिक्षा दीक्षा पाके ये सारा जो तत्व ज्ञान है उनके बारे में वो उसकी दात प्राप्त होती है। तब बाबा जी के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है तो शरणागति समर्पण बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है और उतने % कृपा होती है। तो ये शिव शक्ति, योग माया स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति, जिसके अंतर्गत फिर बाकी सारी शक्तियाँ काम करती हैं, ये अवतारों के पास, भगवान के पास और संतों के पास, पूर्ण जो नित्य सिद्ध है उनके पास ये शक्ति होती है। इस शक्ति का ये कमाल है, इसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ काम करती हैं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। तो बाबा जी को जैसे जिस भाव से भी जिसने देखा, उनको वैसे वैसे ही वो पूर्ण निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप और सगुण साकार स्वरूप शिव शंकर स्वरूप, उनके आंशिक अवतार के स्वरूप समर्थ और संपूर्ण शक्तियों से प्रकट हुए थे। अपनी अपनी भावना अनुसार सबने फल पाया, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से फल पाया। बहुत साझे दरबार की जय।